हेलो दोस्तों, एक जॉब में आपका पुनः स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में वनरक्षक का जो पेपर हुआ है 22 अगस्त को, उसका जो है हम लोग थोड़ा डिस्कशन देखेंगे और उसके आंसर देखेंगे। बेसिकली हम इसमें जीएस और हिंदी का ही आपको आंसर बताएंगे, और जो लोग पेपर दिए हैं वो लोग अपना आंसर की मिला लेंगे, और जो लोग नहीं भी दिए हैं वो इसको जो है देख लेंगे, तो उनको आगे आने वाली परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो आपको अगर मैला आंचल आती है कि ये फणीश्वरनाथ रेणु की है, तो आप बस यही टिक लगा दीजिएगा। जो है डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मैला आंचल, ये जो है प्रेमचंद की कृति नहीं है। दूसरे का, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो आना और जाना, जब कभी भी विलोम शब्द आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो ये सही है एकदम। और वह घर आया या नहीं, इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट अभी। राम राम उसने यह क्या कर दिया, ये भी सही है। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, ये भी सही है। तो कौन सा अशुद्ध है? बी ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र जब हम अधीनस्थ कार्यालयों को एक साथ पत्र भेजते हैं कोई, या कोई सूचना भेजते हैं, उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? तो शायद लग गया है तो ये संदेहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सिंपल सा वाक्य है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। जो लग गया यहाँ पे, जो अगर जो लग जाता है तो फिर ये आ जाता है हमारा मिश्र वाक्य में। 1 मिनट, ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही हमारा सी, मिश्र वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 8 नंबर क्वेश्चन। अब ये पैसेज है हमारा आ गया है, हम सीधे इसका आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, और आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, पैसेज पढ़ लीजिएगा। जो लोग यहाँ पे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो पैसेज मैं बता दे रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ, आप जो है पैसेज को पढ़ लेना। चलिए, सच्चे वीर वे होते हैं जो, इसमें ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सही होगा बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, तो इसमें सही हो जाएगा हमारा बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? कर्म, कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। चलिए 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं हम, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार कैसा है? तो ये विशेषण उपवाक्य है, बी क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो आलस्य जो है उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। अभय का मतलब होता है बिना डरे, मतलब निडर, और उभय का मतलब होता है दोनों पक्ष, जैसे उभय पक्ष होता है। तो निडर और दोनों किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक अर्थ क्या होंगे? चपला मतलब होता है विद्युत, और चपल मतलब बहुत चपल पुरुष, बहुत चपल स्त्री, मतलब बहुत तेज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही अर्थ वाले श्रुत सम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए जो कि सही हैं। तो शीत, शीत, तो शीत मीन्स होता है तेज, और शीत मीन्स होता है ठंडा। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। शीत मीन्स ठंडा, और शीत मतलब तेज किया गया, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? विलोम ढूंढना है हमको, किस में सही है। तो सुदूर का विस्तार नहीं होता है, संकल्प का अकल्प भी नहीं होता है, आस्तिक का धार्मिक भी नहीं होता है, करुण का निष्ठुर होता है। करुण जो रोए और निष्ठुर मतलब जो ना रोए, जिसके दया ना हो। चलिए केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। प्रत्यय जो कि वाक्य के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो कि वाक्य के प्रारंभ में जुड़ता है। तो केंद्रित में इत प्रत्यय लगा हुआ है और अधिकता में ता प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या हैं? तो अली का भंवरा और कोयल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो भार्या और प्राण प्रिया, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चार दीवारी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? कौतूहल, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौतूहल, कौतूहल नहीं कौतूहल होता है। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। गा रहा था, ये नहीं पता है हमको कि गा चुका है या अभी भी गा रहा है, तो ये होगा अपूर्ण भूतकाल। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है मतलब अभी अभी ऐसा ये कार्य हुआ है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध मतलब जिसमें कि संदेह हो जिस वाक्य में। तो वह पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है, ठीक है। वर्षा हो रही है, उसने खाया है, रीना पढ़ती होगी। तो हमें ए ऑप्शन में थोड़ा संदेह है, पढ़ती होगी या हो सकता है ना पढ़ रही हो। चलिए चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा होती है, आज्ञा होता नहीं है क्योंकि आज्ञा मानी जाती है। तो आज्ञा जो स्त्रीलिंग है। मार्ग होता है, ग्रह होता है, परिमाण होता है और आज्ञा होती है। तो 26 का सही हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति होती है, ये तो स्त्रीलिंग है। विवाह होता है, चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। छवि होती है, छवि धूमिल है, छवि अच्छी होती है, छवि खराब होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें से होगा हमारा विवाह, क्योंकि विवाह होता है ना कि होती है। तो विवाह जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ में सा बनेगी, जो ये सा बनी है इसकी जगह बनेगी षटकोण वाली सा आदि, ठीक है, तब ये सर्वश्रेष्ठ सही होगा। भूमिगत में माँ पे छोटी की मात्रा लिखे लगेगी, तो इस पेन से हम लिख नहीं पा रहे, नहीं तो आपको दिखा देते। इसमें जो है ऑप्शन सही होगा आपका ए। 28 में ऑप्शन सही होगा ए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन पे। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो अमावस्या का पूर्णिमा सही है एकदम। आचार का अनाचार भी सही है। गुप्त का मुक्त, गुप्त का होता है प्रकट विलोम शब्द, तो यही सही नहीं है क्योंकि कुटिल का सरल भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। कोप का विलोम शब्द होता है कृपा। लहू का समानार्थी शब्द उपल, मरकट, शोणित, वारुणी, तो ये होता है शोणित। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि मतलब होता है सेना। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वनिता का मतलब होता है महिला, वनिता का पर्यायवाची है महिला। सफरी मछली का पर्यायवाची है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। जो दिखाई ना दे अदृश्य और जो दिखाई दे वो दृश्य या सदृश्य। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नेकी भलाई, ये तो एक ही चीज़ हो गई। तरुण किशोर, ये भी एक ही चीज़ हो गई। विभक्त पृथक, ये भी एक ही चीज़ हो गई। ये विलोम तीनों है नहीं। दीर्घकाय और क्रसकाय, ये जो है आपस में विलोम शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
आगे फिर अनुच्छेद दिया गया है, 38 से 41 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। अनुच्छेद आप पढ़ लेंगे, हम आपको आंसर बता रहे हैं। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? इच्छा ना करने को काम करने का गणित कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन भारतीय मनीषी करते हैं। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इच्छा का जीवन में जो है सुख देती है। इच्छा जीवन में सुख देती है। अगर आपकी इच्छा है तो जीवन में सुख देती है, और इच्छा जो है जीवन में दुख भी देती है। तो इसका हमारे हिसाब से तो होना चाहिए लालसा बढ़ती है, बाकी इसमें जो है सुख देती भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से मानव जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो लालसा का हम सीधा पर्यायवाची आपको बता रहे हैं, इच्छा और आकांक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जाति का होगा जातियाँ, जैसे चिड़ियाँ, खिड़कियाँ। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम नहीं है। अग्नि तत्सम है, वत्स तत्सम है, चतुर्दश तत्सम है, फूल नहीं है, क्योंकि फूल का तत्सम होता है पुष्प, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कृपा। कृपा, अगर ये वाली रा किसी भी शब्द में लगी होती है तो वो आप उसको तत्सम मान के चलिए। छत्रंग वाली कभी छत्री बनी हो तो उसको भी आप तत्सम मानिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? खीर का क्षीर होता है, घोड़ा का घोटक होता है, सपत्नी जो है तत्सम शब्द है, सत्तू का सटुक होता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव पूछ रहा है, तो आम का आम्र होगा, दूध का दग्ध होगा, हाथ का हस्ती होगा, मोर का मयूर। तो मयूर जो है तत्सम है, तो ये जो है तद्भव नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कंद का तद्भव रूप क्या है? स्कंद मतलब तत्सम है, तो इसका तद्भव होगा कंधा। कंधा का होता है स्कंद। हरिद्रा का तद्भव रूप है, तो हरिद्रा जो है तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप होता है हल्दी। निम्नलिखित में किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? मोहत अपादान मतलब कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग किया, तो कभी भी अपादान जब आए जो मतलब से अलग होना, से उठना, से गिरना, से जोड़ना, तो ये होता है मतलब अलग होने की स्थिति में अपादान कारक आता है। तो मोहन ने पत्र लिखा, इसमें तो नहीं है। हम आँखों से देखते हैं, आँखों से देखते हैं, तो मतलब अलग तो हो नहीं रही आँखें। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बस यही मिल गया हमको, सी ऑप्शन सही हो गया इसमें। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आपको सीधा बता देना, ऑप्शन बी में बदन, आनन और आशय, आस से जो है परस्पर पर्यायवाची हैं। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो ये एक वचन में होता है। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों, बी सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति और मुहावरे दो चीज़ें होती हैं। मुहावरे में हम अर्थ निकालते हैं, और लोकोक्ति मतलब उसी का एक पुरानी कहावत होती है, उसमें जो अर्थ निकलता है उसे जोड़ देते हैं, लेकिन मुहावरा जो है वो बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अधिक बारिश होना, अधिक धूप होना, किसी भी वस्तु या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। कहते नहीं है कि अति, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है, तो आप इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बस यही मिल गया हमको, ये सही। आटा गीला होना, अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम होना, ठीक, कठिनाई में पड़ना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह चम्मच से चावल खाता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गहने अलमारी में है, अलमारी में मतलब अधिकरण, अधिकरण कारक, तो ये हो जाएगा अधिकरण, बी सही हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि, बी। यण संधि आ जाती है यहाँ पे। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या है? शुभ धन इच्छा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, गलत है। वह आदमी अच्छा नहीं है, बस यही मिल गया, सही है। एक दूध का गिलास दो, गलत है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते हैं, ये भी गलत है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बस यही मिल गया। बंदूक अस्त्र है, ना कि शस्त्र है। शस्त्र जो है फेंक के चलाया जाता है, सॉरी, शस्त्र जो है फेंक के चलाया जाता, अस्त्र जो है फेंक के चलाया जाता है, और शस्त्र जो है हाथ में पकड़ के चलाया जाता है। तो इसमें जो है बी सही हो जाएगा। यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। यथाधन उचित, तो जिसमें जो है उपसर्ग लग जाए उसमें जो है हम द्वंद्व समास उसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? भला बुरा तो है नहीं, ये द्वंद्व समास है। नवयुवक बखूबी, इसमें भी नहीं है। पंसेरी, पांच शेरों, पांच शेर। बात का धनी, मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का होना। हम आपको केवल ऑप्शन बता रहे हैं जिसमें कि आप आंसर सीधा मिला लें, ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो अभी। नद्यागम शब्द का सही संधि विग्रह है नदी धन आगम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनः प्लस मनः धन अनुकूल की संधि क्या होगी? तो मनोनुकूल होगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता जो है भाववाचक, मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाववाचक है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर धन आधीन, पराधीन हो जाएगा। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुधनगामी, अनुगामी हो जाएगा। जब किसी शब्द को आप तोड़ें तो उसमें ये देखें कि मूल शब्द, दोनों शब्द मूल शब्द बनने होंगे, कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा होगा उनको। जब तक अर्थ ना निकले तब तक आप समझ लीजिए कि उनका जो है आपने विग्रह जो है सही से किया नहीं है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप लगा हुआ है, प्रत्यय जो कि बाद में लगता है, आप। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंगाल धनी, बंगाली। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कब, किन्हें, कहाँ है, उसको, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन जो है, क्योंकि ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह, तुम, हम, ये सब पुरुषवाचक हैं। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? गौरी और शंकर द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? खटाई द्रव्यवाचक संज्ञा है। मिठास, ठंड और चमड़ा तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास, ठंड ये सब नहीं है। चमड़ा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, क्योंकि किसी भी पशु का नाम नहीं दिया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आपकी हिंदी हो गई है, आप मिला लीजिएगा कि कितने सही हैं। अब आगे हम देखते हैं जीएस का। तो जीएस जो है, जैसा कि हमने देखा पूरा पेपर, और इसमें जो है करंट बहुत अच्छी पूछी है। और जीएस आप कह सकते हैं कि पूरा पेपर पीसीएस से उठाया है जीएस का। और सारे क्वेश्चन लगभग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, वो भी पीसीएस में। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल अब जो आ गया, जो हो गया वो तो हो ही गया। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? नई दिल्ली में किया है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती हैं। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है। भारत की जलवायु को क्या जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? हिमालय के कारण। हिमालय भारत का रक्षा कवच है, आप एक हिसाब से ये कह सकते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? दिल्ली।
क्योंकि दिल्ली में आपने देखा हो एकदम से बहुत फॉग पड़ने लगता है, एकदम से बहुत गर्मी पड़ने लगती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है? तो दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। एमएसएमई सतत जेडईडी प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिली? तो ये 50% हो जाएगी। कितने परसेंट? 50%। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। केवल धन विधेयक को छोड़ के बाकी सब में समान शक्तियां लगभग प्राप्त हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दे दी है? तो ये आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन है, CDRI के लिए ये मंजूरी दे दी गई है। सिंगापुर ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV संधू ने जीता है। 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ब्रोकेड क्या है? तो ये लखनऊ की प्रसिद्ध कलाकृति है ब्रोकेड। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट की रिपोर्ट जारी की है? तो ये UNDP ने जारी की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और मंगल की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। मंगल। हेन्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली रहा है? जापान। भारत जो है 86वें नंबर पे है इसमें। चलिए आगे देखते हैं भाई। गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USD HPHIS से निर्यात के लिए यह मंजूरी मिली है। बहुत टफ क्वेश्चन है अपने आप में, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं करंट के, तो चलिए आप केवल इसके आंसर ही देख लीजिए। आम और अनार, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? तो ये हो जाएगा घाना। निम्नलिखित में कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल का, ये पड़ता है केटोविस, पुर्तगाल में है ये। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार है, हाइब्रिड, एनालॉग ये भी है, रिमोट नहीं है, ये जो है हार्डवेयर है, रिमोट। निम्नलिखित में किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? तो ये जो है गुजरात गांधीनगर में हुआ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये जो थोड़ी जगह छूटी हुई है यहीं पे हमको ये भरना है, इसका ऑप्शन ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये हो जाएगा UNDP। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा F3। ये जो है शॉर्ट की हम प्रयोग करते हैं, अधिकतर कार्यालयों में ये जो क्लर्क लोग होते हैं वो इसका यूज करते हैं। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था हिंदवी। हिंदवी संगठन एक है लखनऊ में हमारे, जो कि कवि पाठ वगैरह कराता है। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था अश्वपति कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? नटराज मंदिर चिदम्बरम में बनाया गया था। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार नहीं बनाया गया था।
वनाथर मंदिर तंजावुर में बनवाया गया था, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 का सी सही है। छठी शताब्दी, 109 नंबर क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमें। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी ने के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जो हुआ था। आगे देखते हैं। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप, जो लंबाई होती है क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? हम आवर्त कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो आर बराबर बी प्लस आई, आर बराबर बी अपान आई, यही बी ऑप्शन सही है। आर बराबर आई अपान वी ये गलत है। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज। ये दो क्वेश्चन देख के ऐसा आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रख देते हैं जो कि बेहद ही आसान होते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि थोड़ा माइंड को लगे कि हाँ विद्यार्थी को, कि उसके भी भले के लिए भी सोचा गया है। चलिए छोड़ो इन सब बातों को, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई 4 शहरों को जोड़ता है, हैदराबाद को नहीं जोड़ता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। जैसे कि डॉक्टर जो है दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दांतों के अंदर जो सूक्ष्म कीटाणु हों उनको देख सकें। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में है ये। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? कनाडा में है। ताना रिवर मगाम्बे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? केन्या में पाया जाता है ये। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल कहा जाता है। और पश्चिमी तटीय भाग को मालाबार कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को, ये क्वेश्चन तो छोड़ने ही वाला था, लेकिन इसका आंसर जो है डी सही है। स्तर विन्यास। रुई के समान दिखते हैं वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। ये कपासी मेघ होते हैं रुई की तरह। आप इसको तो आप गेस करके ही लगा सकते थे, थोड़ा कॉमन सेंस करके। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं इसको, पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, समताप मंडल। निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? दिल्ली एयरपोर्ट। निम्नलिखित में कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत में है, लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है ये। चलिए आगे बात करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन।
वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है उसे क्या कहते हैं? श्रब लेयर कहते हैं। इसके बारे में तो हमें भी खैर ज़्यादा नहीं पता है। निम्नलिखित में कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो खांग जेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में पाया जाने वाला, जो कि सबसे बड़ा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नामीबिया से भारत अभी हाल ही में 12 जो है चीता मंगा रहा है। भारत में आखिरी बार 1952 में चीता देखे गए थे छत्तीसगढ़ में, तब से जो है भारत में चीता नहीं देखा गया है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में देखी गई है। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान में आप देख रहे हैं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो वही है उष्णकटिबंधीय कंटक वन। सी, इसको भी आप कर सकते थे अगर राजस्थान का थोड़ा कॉमन सेंस लगाते। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि जो है की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो सागौन जब कभी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप डिस्कशन हमने बहुत शॉर्ट में इसका आपको आंसर ही आंसर बताए हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इसके आंसर आप मिला लीजिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।